बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने अगले वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम AML CFT लॉस के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन को आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन और PEP, तो इसके क्या मीनिंग है। तो politically exposed person mean any person interested with a prominent public function by the state of Pakistan। अगर कोई बंदा है वो कोई प्रोमिनेंटली पब्लिक फंक्शन के रोल को प्ले कर रहा है बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान या अ फॉरेन कंट्री और एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन and includes head of state or government and member and senior officials of legislature, judiciary, executive, military and regulatory authorities and senior executive of corporations, departments or bodies that are owned or controlled by the state। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और अकाउंटेंट्स के लिए और प्रैक्टिसिंग फर्म के लिए इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को डील कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डील कर रहे होते हैं, उनके बैलेंस शीट्स को देख रहे होते हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स को देख रहे होते हैं, जब AML CFT ऑडिट कर रहे होते हैं, जब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कर रहे होते हैं, तो आपके लिए ये देखना इंतहाई ज़रूरी है कि आपकी मालूम होना चाहिए कि हु इज़ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन है, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन भी हो सकता है, वो कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, वो कोई क्या कहते हैं किसी पब्लिक स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी हो सकता है, या अ फॉरेन कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके स्टेट के अंदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं या आपके मुल्क के अंदर उनकी कोई एक्टिविटी है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी और NGO टाइप एक्टिविटी और एनी अदर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, तो वो भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। इस तरह हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट और जितने मेंबर हैं, जितने सीनियर ऑफिशियल हैं, चाहे उनका ताल्लुक लेजिस्लेचर से हो यानी लॉ मेकिंग से हो, वो एक बहुत वाइड डेफिनेशन है। इसमें तमाम लोग जो कि सीनियर ऑफिशियल्स जो कि किसी ना किसी भी लेजिस्लेटिंग एजेंसी, वेदर दे कम फ्रॉम द बेसिकली रिलेशन विथ लॉ मेकिंग एट द लेवल ऑफ स्टेट, यानी कि अगर वो नेशनल असेंबली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान की किसी ऐसी पोजीशंस के ऊपर हैं जहाँ पे लॉ मेकिंग और उसके अंदर क्या कहते हैं उनका रोल है, किसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या कहते हैं उनका कोई रोल है, या किसी ऐसे इदारे के अंदर काम कर रहे हैं कि जो लॉ मेकिंग में या कोई सारी जुडिशल एक्टिविटी के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व है, जैसे SSCP है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, FBR है, ये भी लॉ मेकिंग्स क्या कहते करते हैं। इस तरह जुडिशरी है। अब जुडिशरी की भी क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत वाइड डेफिनेशन है। एक तो जुडिशरी से हमें समझ में आता है कि जी इसके अंदर जो है वो लोग आ जाएंगी, वो पर्सनैलिटीज़ क्या कहते आ जाएंगी जो को जुडिशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें जजेस हो गए, वकला हो गए और क्या कहते हैं उनके मामिन हो गए और लोग क्या कहते हो गए, वो इसके अंदर क्या कहते होते हैं। इस तरह एग्जीक्यूटिव्स यानी बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव्स जो कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर काम कर रहे होते हैं और सीनियर पोजीशंस के ऊपर क्या कहते हैं काम कर रहे होते हैं, वो भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के अंदर क्या कहते आते हैं। इस तरह मिलिट्री, जितने मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के मिलिट्री ऑफिशियल्स हों, चाहे क्या कहते हैं वो कोर कमांडर हैं, चाहे क्या कहते हैं वो ब्रिगेडियर हैं, चाहे क्या कहते हैं वो किसी और लेवल के ऊपर क्या कहते हैं अहम पोजीशनों के ऊपर क्या कहते हैं तैनात हैं, या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इवन उसमें काम करने वाले नहीं बल्कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी, जैसे SSCP है, इज़ ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये भी एक तरह से रेगुलेटर है और बैंकों का रेगुलेटर है।
ठीक है ना, बैंक्स को मॉनिटर करता है, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को देखता है, उसको सारी चीज़ों को देखता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉर्पोरेशन, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे अदारे हैं जिनके अंदर क्या कहते हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को क्या कहते हैं नॉमिनेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर बहुत सारे अदारे हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जी NIT है, NIT इज इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट के अंदर क्या कहते हैं काम करती है। NICL है, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी क्या कहते हैं एक कॉर्पोरेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं काम करती है। PRCL है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अगर इन इदारों के अंदर क्या कहते हैं कोई सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है, उसका चेयरमैन है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर हैं, अंडर राइटिंग के हेड हैं, रिस्क के हेड हैं, क्लेम के हेड हैं, री इंश्योरेंस के हेड हैं, डिपार्टमेंट और बॉडीज़। डिपार्टमेंट से मेरी मुराद ये कि अगर क्या कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स क्या कहते हैं काम कर रहे होते हैं, या बहुत सारी अदर बॉडीज़ हैं जो उनसे रिलेटेड क्या कहते हैं काम कर रही होती हैं, ओन एंड कंट्रोल बाई स्टेट। अगर स्टेट किसी भी लेवल पे किसी कॉर्पोरेशन को कंट्रोल कर रही है, किसी डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रही है, किसी बॉडी को कंट्रोल कर रही है और उसको ओन एंड कंट्रोल बाई स्टेट है या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अगर इसको क्या कहते हैं मैं बहुत सिंपल लफ्ज़ों के अंदर अगर समराइज़ करना चाहूँ तो हम इसको इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि ये जो भी पर्सन है, अगर वो पाकिस्तान के स्टेट के अंदर मौजूद है और उसका प्रोमिनेंट फंक्शन है पाकिस्तान की स्टेट के अंदर या पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर कोई प्रोमिनेंट स्टेट है, प्रोमिनेंट रोल है उसका, प्रोमिनेंट फंक्शन पब्लिक फंक्शन है उसका, और वो पब्लिकली क्या कहते हैं एक्सपोज है, तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आएगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड भी क्या कहते हो सकते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं कोई अगर एस फॉरेन कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं काम कर रही है, इसके हदूद के अंदर काम कर रही है, तो वो भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के आएंगे डेफिनेशन के अंदर। इस तरह कोई हेड ऑफ स्टेट हो, गवर्नमेंट हो, मेंबर और सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, मिलिट्री हो या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो, तो चाहे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ काम करने वाले लोग हों या ख़ुद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हों या लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या मिलिट्री हो या कोई कॉर्पोरेशन हो जो गवर्नमेंट के अंडर में क्या कहते हैं काम कर रही है, या डिपार्टमेंट और बॉडीज़ हैं जो ओन एंड कंट्रोल बाई स्टेट है, तो ऐसे सारे लोग यानी वो तमाम लोग जो कि स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, और अगर हम पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करेंगे तो पाकिस्तानी स्टेट के अंदर अगर क्या कहते हैं किसी ऐसे पोजीशंस के ऊपर क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, चाहे वेदर दे आर पॉलिटिकल और वेदर दे आर ओन और दे आर वर्किंग विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन एंड कंट्रोल बाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो अगर वहाँ पे क्या कहते हैं काम कर रहे हैं और सीनियर पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन कहलाएंगे। क्योंकि जाहिर है कि उनके एक डिसीजन से, उनकी एक जजमेंट से, उनके क्या कहते हैं इससे जो चीज़ें बहुत सारी क्या कहते हैं इधर उधर क्या कहते हैं हो सकती हैं। अगर क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं FBR ने कोई एक एसआरओ जारी कर दिया और एसआरओ क्या कहते हैं किसी एक मखसूस लोगों को क्या कहते हैं फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वो टोटल इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जी क्या कहते हैं इस एसआरओ से जिन लोगों को फ़ायदा हुआ तो क्या हुआ, वो क्या कहते हैं लीगल है, इलीगल है, किसी को लीगल कवर करने के लिए तो नहीं किया गया। या SSC भी क्या कहते हैं कोई ऐसे लॉ लाती है, मिसाल के तौर पर जैसे एग्जाम्पल आप देख लें कि SSCP ने क्या कहते हैं इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 112 के अंदर लिखा कि जो इंश्योरेंस सर्वेयर होंगे, जो इंश्योरेंस क्या कहते हैं कंपनी को क्या कहते हैं जो इंश्योरेंस का जो क्लेम आएगा उसको सर्वे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने ओन सर्वेयर्स क्या कहते हैं अपॉइंट कर लिए हैं और क्या कहते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या कहते हैं अपने ओन सर्वेयर सर्वे कराते हैं। जो प्रोफेशनल सर्वेयर है जिनको SSCP लाइसेंस इशू करता है उनसे लाइसेंस वो उनसे सर्वे क्या कहते हैं वो नहीं कराते हैं। अब एक काम SSCP का देखना है कि यार अगर ये एक्टिविटी क्या कहते हैं हो रही है जो कि क्या कहते हैं लॉ के तहत प्रोहिबिट है तो क्यों हो रही है। तो अगर SSCP यहाँ पे नहीं देख रहा है, तो अगर नहीं देख रहा है तो ज़ाहिर वायलेशन कर रहा है, तो ये भी क्या कहते हैं एक तरह से पॉलिटिकली ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज क्या कहते हैं अपने आप को क्या कहते हैं कर रहा है। या वहाँ पे क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट होती हैं मेरिट के ऊपर नहीं होती, जहाँ क्या कहते हैं किसी भी इदारे के अंदर मेरिट के ऊपर चीज़ें नहीं होती, किसी को अकोमोडेट करने के लिए, किसी ट्रांजेक्शन को छुपाने के लिए, या क्या कहते हैं जनाब वाली किसी की चीज़ों को हाइड करने के लिए किसी को अपॉइंट किया जाता है या कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है। इसकी वजह से कि जी कोई चीज़ अगर इंक्वायरी चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या कहते हैं वो जी उससे ले ली जाए कि दूसरे बंदे को ले ली जाए, वहाँ पे कोई और बंदा अपॉइंट कर लिया जाए। तो इस वजह से क्या कहते हैं सारी एक्टिविटी जो है जो होती है, सारी एक्टिविटी जो है वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के अंदर कवर होगी। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं ये इसके ऊपर अभी MLCFT के ऊपर जो है वो जिस तरह से तेज़ी के साथ क्या कहते हैं काम हो रहा है, तो आने वाले दिनों के अंदर लगता ऐसा ही है कि जो गवर्नमेंट है उस तरह के कोई रेगुलेशन और कोई इस तरह की चीज़ क्या कहते हैं लाएगी, इसके अंदर क्या कहते हैं इन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऑफिसर्स, इनके चेयरमैन, उनके कमिश्नर्स जो क्या कहते हैं काम करते हैं,
उसको भी क्या कहते हैं मॉनिटर करने के लिए क्या कहते हैं कोई ना कोई चीज़ क्या कहते हैं की जाएगी कि ऐसा तो नहीं है कि जो इनके वजह से या इनकी पर्सनल विल की वजह से कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं एक्सपोज कर देती है। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स की डेफिनेशन अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह अगली लेक्चर के अंदर क्या कहते हैं हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ नए एस्पेक्ट्स को हम देखें और नए एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें। थैंक यू। अगर आपको क्या कहते हैं चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो क्या कहते हैं मिलती रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।